तीन मित्र थे, एक ही गांव के थे। तीनों एक नंबर के कंजूस। पहला बोलता है कि मैं हूं सबसे बड़ा कंजूस। नहीं, दूसरा बोलता है नहीं तू नहीं है मैं हूं। और तीसरा बोलता है नहीं सबसे बड़ा कंजूस मैं हूं। अब तीनों में विवाद हो गया। तीनों में यह बात ठन गई कि हम में से सबसे बड़ा कंजूस कौन है। तो ठीक है भाई, तीनों मिलके एक प्रयोग कर लेते हैं। जो प्रयोग में सफल होगा हम उसको सबसे बड़े कंजूस की उपाधि देंगे। तीनों ने एक प्लानिंग की और बोला ठीक है, आज हम तीनों आधा आधा किलो देसी घी खरीद कर लाते हैं बाजार से, और हम सब ने अपने घर में घी का प्रयोग करना है। सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में घी का डब्बे का ढक्कन खुलना अवश्य चाहिए, ध्यान रखना। अब घी तुमने कितना यूज करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आप देखो। 1 महीने के बाद हम मिलेंगे। 1 महीने के बाद जिसका घी सबसे अधिक बचेगा हम सबसे बड़ा कंजूस उसी को मानेंगे, और जिसका कम उसको सबसे कम। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद तीनों मित्र दोबारा मिले। पहले से पूछा गया सबसे बड़े वाले से कि भाई निकालो अपना डब्बा और ये बताओ तुमने घी किस प्रकार से इस्तेमाल किया। तीनों परिवार वाले आदमी थे, बड़ा परिवार था तीनों का, 10-10, 15-15 लोग सब परिवार में रहते थे। उसने बोला भाई हमने तीनों टाइम छक के भोजन खाया है, सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, रात को डिनर, और घी को भी इस्तेमाल किया है। पर मेरा घी अभी 20 ग्राम ही इस्तेमाल हुआ है पूरे महीने में। 480 ग्राम घी अभी बचा है, इसलिए मैं सबसे बड़ा कंजूस हूं। दूसरा बोले नहीं, पहले बताओ तुमने खाया कैसे। वो बोलता है कि हम पूरे परिवार की, जितने भी हमारे घर के लोग हैं, सबकी हम रोटियां इकट्ठी बना लेते थे तीनों टाइम की, और सबसे ऊपर की रोटी में और सबसे नीचे की रोटी में हम घी लगा लेते थे, जिससे सभी रोटियों में घी की महक आ जाती थी और हम बड़े आनंद से वो देसी घी वाली रोटी खाते थे। इस प्रकार से हमने पूरा महीना निकाला है। दूसरा बोलता है अब मेरी कहानी भी सुन। मेरा घी बचा है 490 ग्राम, मेरा सिर्फ पूरे महीने में 10 ग्राम ही इस्तेमाल हुआ है। बाकी दो बोलते हैं भाई तुमने कैसे इस्तेमाल किया। तो वो बोला कि तरीका तो हमारा भी ऐसे ही था, हम पूरे परिवार की तीनों टाइम ही रोटी इकट्ठी बनाते थे, और हमने 1.5 फुट लंबी एक लोहे की सलाई बना रखी है। हम क्या करते थे, सलाई के ऊपर एक कोने में थोड़ा सा घी लगाते थे, उसको सलाई को डुबोते थे घी में, और उस सलाई को सभी रोटियों के आर पार कर देते थे, जिससे सभी रोटियों में महक आ जाती थी, और हमने बड़े प्यार से रोटी खाई और घी का पूरा आनंद लिया। अब तीसरा बोलता है कि भाइयों सबसे बड़ा कंजूस तो मैं ही हूं, मेरा घी तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। अब पहले दो बड़े हैरान कि इतनी कंजूसी करने के बाद तू हमसे भी ज्यादा घी बचा के बैठा, कि तूने क्या किया है। बोला कि मेरा तो घी पूरा का पूरा बचा हुआ है, हम तो जब भी सुबह शाम दोपहर को खाना खाते थे, हम परिवार के सभी लोग गोल दारा बना के बैठ जाते थे, सभी की थालियों में खाना रोटी डाल दी जाती थी, और उसके बीच में सेंटर में हम देसी घी का डिब्बा रख देते थे, उसका ढक्कन खोल दिया करते थे, जिससे परिवार के सभी जनों को देसी घी की महक जाती थी, मन बड़ा आनंदित होता था, और हम सभी लोग बड़े प्रेम से भोजन करते थे।
इस प्रकार से हमने घी का आनंद लिया। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की कंजूसी ना करें। इससे ना तो कभी आप अमीर बनने वाले हैं, ना समृद्ध बनने वाले हैं। ये सिर्फ मूर्खता की बातें हैं। तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खान पान पर ध्यान रखें। जुआ, वेश्यावृत्ति, सट्टा और तरह तरह के व्यसन जैसे मदिरा, इन चीजों से धन का नाश होता है। खाने पीने से कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तो अपने खाने पीने पर बड़ा विशेष ध्यान रखिए। बड़े प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो।